अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हैदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडिको मिस्ट्री। और इस वीडियो में हम एक ऐसे मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये कहानी है दो डच लड़कियों की जो पनामा के लिए एक एडवेंचर प्लान करती हैं, बट शायद पनामा के इस ख़तरनाक जंगल में कुछ ऐसा इनका इंतज़ार कर रहा था जिसने इनके इस एडवेंचर को ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनकी फैमिलीज़ के लिए भी एक नाइटमेयर बना दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कौन थी ये दोनों लड़कियां एंड ये पनामा क्यों गई थी एंड इस पनामा के जंगल में आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके अराउंड आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्च 2014 नीदरलैंड्स की दो कॉलेज स्टूडेंट्स क्रिस क्रेमर्स और लेजेन फ्रून, जिनकी उम्र सिर्फ 21 और 22 साल थी, पनामा के लिए एक 6 हफ्ते लंबा ट्रिप प्लान करती हैं एंड इस ट्रिप के ज़रिए वो नए नए कल्चर्स एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके अलावा ये ट्रिप कुछ हद तक चैरिटेबल भी होने वाला था, यानी ये दोनों पनामा के गरीब बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ डोनेट करना चाहती थी। सारे ट्रिप को इन दोनों ने खुद ही फंड करा था एंड ये सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए इन दोनों ने नीदरलैंड्स के एक रेस्टोरेंट में करीब 6 महीने काम करा था। इससे ज़ाहिर होता है कि ये दोनों इस ट्रिप के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी। खैर 15 मार्च को ये दोनों पनामा पहुंचती हैं एंड पहले 2 हफ्ते एवरीथिंग वाज क्वाइट नॉर्मल। ये दोनों पनामा के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करती हैं वाइल डूइंग चैरिटी अक्रॉस पनामा। फाइनली अपनी ट्रिप के दौरान ट्रिप के 3rd वीक में यानी 29 मार्च 2014 को दोनों पनामा के एक छोटे से शहर बुकेट में पहुंचती हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बुकेट शहर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इस इंसिडेंट में ज़रूरी होने वाली है। अब बुकेट एक ऐसा शहर है जो ख़ास करके हाइकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक आइडियल जगह है क्योंकि इसके आसपास घना जंगल, माउंटेन्स और नदियां हैं जो इसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। और यहीं पर एक हाइकिंग ट्रेल भी है जिसे इल पियानिस्टा ट्रेल कहा जाता है। इस ट्रेल का पहला हिस्सा तो खूबसूरत और ग्रीन इन्वायरमेंट और माउंटेन व्यू से भरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही ये रास्ता आगे बढ़ता है तो ये ख़तरनाक होता जाता है क्योंकि इस ट्रेल के आखिरी हिस्से में इतना डेंस और घना जंगल है कि कोई भी इंसान आसानी से रास्ता भूल सकता है और जंगल में खो सकता है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स भी आना बंद हो जाते हैं। सो बेसिकली ये एरिया खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो ये दोनों बुकेट में पहुँचती हैं एंड यहीं पर एक हॉस्टल में स्टे करती हैं एंड अब क्योंकि क्रिस और लेजेन यहाँ बैठने तो आई नहीं थी तो ये डिसाइड करती हैं कि क्यों ना बुकेट की ब्यूटी को एक्सप्लोर करा जाए एंड इल पियानिस्टा ट्रेल पर हाइकिंग करी जाए। अगले दिन यानी 1 अप्रैल को ये दोनों जिस हॉस्टल में स्टे कर रही थी उसके ऑनर के एक डॉग को साथ लेकर कुछ सामान जैसे डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, वाटर बॉटल्स एंड कुछ स्नैक्स लेकर दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रेल पर हाइकिंग स्टार्ट करती हैं। सब कुछ अभी भी नॉर्मल था बट यहाँ से अब चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही रात होने लगती है तो जिस डॉग को वो साथ लेकर गई थी वो हॉस्टल पर वापस आ जाता है, जबकि क्रिस और लेजेन का कोई अता पता नहीं होता। इस पर हॉस्टल ओनर परेशान हो जाता है एंड दोनों लड़कियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दोनों के नंबर्स उसे आउट ऑफ रीच मिलते हैं, जिसके बाद वो कुछ लोगों को लेकर उसी रात इस ट्रेल पर चलते हुए जंगल के आसपास के एरिया को सर्च करता है बट इनको वहाँ कुछ नहीं मिलता एंड थक हार कर ये हॉस्टल वापस आ जाते हैं एंड सुबह तक ये सोच के वेट करने का फैसला करते हैं कि हो सकता है सुबह तक क्रिस और लेजेन खुद ही वापस आ जाए। बट रात ऐसे ही गुजर जाती है एंड अगले दिन यानी 22 अप्रैल की सुबह होती है बट अभी भी दोनों लड़कियों में से किसी का कोई अता पता नहीं था, जिस पर अब पैनिक बढ़ता है एंड अब पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करा जाता है। और उसी दिन बुकेट के जंगल में इल पियानिस्टा ट्रेल पर एक ऑन फुट सर्च स्टार्ट करी जाती है बट दिन की रोशनी में भी सर्च टीम को दोनों लड़कियों या उनसे रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिलता एंड अब उन्हें गुम हुए भी एक दिन गुजर चुका था। अब तीसरा दिन होता है यानी 3 अप्रैल 2014। इस दिन सर्च टीम एक एरियल सर्च लॉन्च करती है बट गेस व्हाट, इस एरियल सर्च में भी सर्च टीम के हाथ कुछ नहीं लगता। इवन उनकी कोई बिलोंगिंग तक नहीं मिलती। ऐसा लग रहा था मानो क्रिस और लेजेन हवा में ही कहीं गायब हो गए एंड ये भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है।
अब इधर दोनों लड़कियों के पेरेंट्स भी पनामा पहुंच जाते हैं एंड आते साथ ही वो अनाउंस करते हैं कि जिस किसी ने भी उनकी बच्चियों के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी तो उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा, जो कि पनामा में रहने वाले किसी भी शख्स के लिए एक हेल्दी अमाउंट था। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी करीब 3 महीने गुजर जाते हैं, पर ना तो क्रिस और लिज़ेन मिलती हैं और ना ही उनकी लाशें। 3 महीने गुजरने के बाद फाइनली एल पियानिस्टा ट्रेल पर करीब 6 मील दूर एक लोकल वुमेन को 2 बैकपैक्स मिलते हैं, और ये बैकपैक्स किसी और के नहीं बल्कि क्रिस और लिज़ेन के ही थे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट लोकल वुमेन, वो उस जगह पर कुछ दिन पहले भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन तब उसे वहाँ पर ये बैकपैक्स नहीं मिले थे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वुमेन, इन बैग्स को गुजरे 1 या 2 दिन पहले ही रखा गया था। इन बैग्स में क्रिस और लिज़ेन का सारा सामान बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ था जैसे वो अपने साथ लेकर गई थी, इंक्लूडिंग देयर डिजिटल कैमरा, देयर मोबाइल फ़ोन्स, वाटर बॉटल्स एंड फ्यू स्नैक्स। इन बैग्स का क्रिस और लिज़ेन की इनिशियल लोकेशन से इतना दूर मिलना काफ़ी ज़्यादा अजीब था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल हाइकर्स एंड लोकल गाइड्स, किसी भी फॉरेनर का इस फॉरेस्ट में इतने कम वक्त में 6 मील ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है। और इसकी वजह है इस जंगल में मौजूद घनी झाड़ियाँ, ख़तरनाक जानवर और इसका ख़तरनाक टेरेन, जो छोटी छोटी क्लिफ्स और स्ट्रीम्स एंड रिवर्स से भरा पड़ा है। बहरहाल बैकपैक्स मिलने के बाद सर्च टीम ने अब जहाँ से बैकपैक्स मिले थे वहाँ के आसपास के एरिया को सर्च करना स्टार्ट करा। तो बैग्स मिलने वाली जगह से थोड़ा ही दूर उनको इन दोनों के कुछ कपड़े मिले, एंड 2 दिन बाद उससे करीब 2 या 3 किलोमीटर्स दूर एक जगह पर करीब 30 हड्डियाँ मिली, जो बहुत बड़े एरिया में। एंड हड्डियों के डीएनए से पता चला कि ये हड्डियाँ और किसी की नहीं बल्कि क्रिस और लिज़ेन की ही थी। एंड ये कंफर्म हो चुका था कि दे वर नो मोर। बट आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनकी मौत की वजह बना, ये पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि रिमेन्स की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एंड ये पता लगाने के लिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू देम, इन्वेस्टिगेटर्स ने दूसरी चीज़ों को चेक करा, जैसे कि उनकी डिजिटल कैमरा और मोबाइल फ़ोन्स, इस उम्मीद में कि शायद उनमें से कुछ ऐसा डेटा मिल जाए जो इस राज से पर्दा उठा दे। बट जैसे ही उनकी कैमरा और फ़ोन्स को चेक करा गया तो कई ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आईं जिन्होंने इस केस को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। जब इनके फ़ोन्स को चेक करा गया तो पता चला कि 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक इन दोनों ने कई बार इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल करा था, जिसमें से एक भी कॉल सिग्नल्स ना होने की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया। इसका मतलब था कि वो दोनों 5 अप्रैल तक शायद ज़िंदा थी एंड उन्हें मदद की ज़रूरत थी। बट आफ्टर दैट 6 अप्रैल को लिज़ेन का फ़ोन डेड हो जाता है, एंड यहीं से अब चीज़ें और ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अजीब होने लगती हैं, क्योंकि अब सिर्फ क्रिस का फ़ोन था जो अगले 5 दिन यानी 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक बार बार ऑन एंड ऑफ होता रहा। इसी के साथ साथ क्रिस के फ़ोन में मल्टीपल फेल्ड लॉगिन्स भी मिले, यानी क्रिस का फ़ोन अब शायद किसी ऐसे शख्स के पास था जो क्रिस का पासवर्ड नहीं जानता था। अब इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो 6 अप्रैल आते आते क्रिस की मौत हो चुकी थी एंड उसका फ़ोन अब लिज़ेन के पास था, या फिर दोनों की मौत हो चुकी थी एंड कोई तीसरा शख्स था जो क्रिस के फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश। बिल्कुल इसी तरह जब उनकी कैमरा को चेक करा गया तो पता चला कि 1 अप्रैल को हाइक स्टार्ट करने से पहले दोनों लड़कियों ने कुछ पिक्चर्स ली थी जो बिल्कुल नॉर्मल थी। बट 8 दिन बाद यानी 8 अप्रैल की रात कैमरा से करीब 90 पिक्चर्स ली गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि इन तस्वीरों में ना तो क्रिस दिखती है और ना ही लिज़ेन। सारी पिक्चर्स में सिर्फ जंगल का ख़तरनाक अंधेरा और ट्रीज दिखते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कोई अंधेरे में फॉरेस्ट की पिक्चर्स लेगा, वो भी इतनी सारी पिक्चर्स। इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। इस इंसिडेंट को लेकर कुछ थियरीज और स्पेकुलेशंस की गई, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये दोनों जंगल के ख़तरनाक टेरेन का शिकार हैं, जो कि काफ़ी हद तक बिलीवेबल भी है, क्योंकि बुकेट के इस जंगल में ट्रैवल करना वाकई ही मुश्किल है। और इसकी वजह है इसमें मौजूद घना जंगल और दिल दहला देने वाली रिवर क्रॉसिंग्स।
जो किसी को भी एक्सीडेंट का शिकार बना सकती है। वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये दोनों किसी फाउल प्ले का शिकार नहीं होंगे, यानी पहले किसी ने इनको किडनैप करा और बाद में इनका मर्डर कर दिया। एंड इस थ्योरी को ब्रेक करने के लिए उनकी मोबाइल फ़ोन एक्टिविटी और कैमरा में ली गई फ़ोटोज़ को प्रेजेंट किया जाता है, जो कि वाकई ये सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई कोई तीसरा था जो उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस करी गई, जैसे कि इसमें वहाँ के लोकल ट्राइब्स का हाथ था वगैरह वगैरह, लेकिन इनमें से किसी थियरी को भी आज तक प्रूव नहीं किया जा सका। एंड आज भी क्रिस और लिज़ेन फ्रून का ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है, जिसका जवाब ना तो आज तक मिल पाया है और शायद कभी मिल भी नहीं पाएगा। खैर, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली ऐसी ही एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हामियों नासिर।